सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम वेदांत पुस्तक से टॉपिक कवर करने वाले हैं और टॉपिक रहेगा 10 जगहों पर भटक रहा मन। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी प्रणाम। मन सही समय पर सही निर्णय ले पाने में अक्षम है और तरह तरह के लक्ष्यों में भटकता रहता है। आचार्य प्रशांत: मन बाहर तरह तरह के लक्ष्यों में इसीलिए भटकता रहता है क्योंकि मन को भीतर यह नहीं पता कि कौन सी एक चीज है जो उसको चाहिए। बाहर जितने भी लक्ष्य बनाते हो, बाहर तुम्हें जितनी भी चीजें आकर्षित करती है, वह भीतर बैठे किसी चीज का प्रतिबिंब होती हैं। अगर भीतरी तौर पर यह नहीं पता कि कौन सी चीज जीवन में कीमती है, तो बाहर भी कौन सी चीज कीमती है, क्या पाना चाहिए, किस लक्ष्य के पीछे समय, जीवन और ऊर्जा लगानी चाहिए, यह स्पष्ट नहीं होगा। पर कुछ न कुछ तो करना ही है, क्योंकि मन, शरीर, जिंदगी यह सब गति के ही नाम है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो फिर ऊल जलूल और अस्थायी लक्ष्यों के पीछे आदमी भागने लग जाता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ कुल मिला के इतना ही कहा जा रहा है कि जब भीतर स्पष्टता नहीं हो तो आदमी बाहर कुछ भी करने लगता है। पता नहीं है कि बाहर क्या चाहिए, किसकी तरफ बढ़े, और चूंकि जीवन है तो एक जगह खड़े भी नहीं रह सकते, तो फिर व्यक्ति किसी भी उटपटांग दिशा में बढ़ने लग जाता है। और दिशा चूंकि मूल्यहीन है, व्यर्थ है, तो उसकी तरफ बहुत देर तक वो चल भी नहीं पाता। थोड़ी देर में रास्ते बदलकर, लक्ष्य बदलकर, मन बदलकर किसी और तरफ देखने लग जाता है, उधर को बढ़ लेता है। यानी उसे भीतर स्पष्टता तो है नहीं, भीतर तो कंफ्यूज ही है, तो बाहर वो कुछ भी कर रहा है, बाहर कुछ भी कर रहा है, मानी कुछ भी कर रहा है यानी गलत ही कर रहा होगा। तो गलत कर रहा है तो वो जल्दी ही उससे एक रास्ते से ऊब भी जाता है, एक रास्ते पे बहुत समय तक चल भी नहीं पाता, तो फिर वो बार बार कभी इस तरफ भागा, कभी उस तरफ भागा, ऐसे चलता रहता है। और सवाल हम यही पूछते हैं कि हमें अपना लक्ष्य बाहर का पता नहीं चल रहा, जबकि बात कुछ और ही है। बात यह है कि हमें भीतर ही स्पष्टता नहीं है बाहर चाहिए क्या, तो बाहर की 100 चीजें अपनी तरफ खींचती हैं। इसमें जो मूल सिद्धांत है उस पर ध्यान दो। बाहर तुम क्या लक्ष्य बनाते हो, यह इस पर निर्भर करता है कि भीतर तुम किस चीज को मूल्य देते हो। सीधी सपाट बात है। और बाहर अगर तुम्हारे पास 30, 40, 50 लक्ष्य हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि भीतर भी तुम 50 चीजों को मूल्य देते हो, और उन 50 चीजों में वास्तव में तुम किसी को भी पूरा पूरा मूल्य नहीं देते। समझ रहे हो? जिंदगी में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्यारी हो, जो तुम्हारे लिए इतनी कीमती हो कि उसके पीछे तुम सब कुछ छोड़ सकते हो। जिसकी ऐसी हालत होती है वह थाली का बैंगन हो जाता है। जिधर को थोड़ा सा लालच दिखा उधर को भर लिए, जिधर गए थोड़ा घाटा हुआ, थोड़ी तकलीफ, थोड़ी चुनौती आई, उधर से भाग लिए। तो ऐसा आदमी जो भीतर से स्पष्ट नहीं होता, उसे बाहर की परिस्थितियां अपने हिसाब से नचाती हैं, वो थाली का बैंगन हो जाता है। उसके पास कुछ नहीं होता जीने के लिए, जो एक केंद्रीय आधार होता है वो नहीं होता उसके पास। अपनी स्पष्टता नहीं होती, अपनी दृष्टि नहीं होती, उसके पास कुछ नहीं होता जो उसे लगातार ही याद बना रहता हो। फिर उसका मन बिल्कुल सड़क के यातायात जैसा होता है। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, किसी भी गाड़ी का किसी दूसरी गाड़ी से कोई विशेष संबंध नहीं है। कभी यातायात ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, कभी कम हो गया, रात के वक्त थोड़ा कम हो गया, मान लीजिए, सो लिए। और सब जो गाड़ियां हैं वे एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी जा एक ही दिशा में रही हैं, आ भी एक ही दिशा से रही हैं। ऐसा होता है आम व्यक्ति का मन, एक आम मन, कि जैसे कोई यह ना जानता हो कि उसको चाहिए क्या, और किसी बाजार में पहुंच जाए और वहां जो कुछ भी है वही उसको कभी इधर खींचता है, कभी उधर खींचता है। इसीलिए आंतरिक स्पष्टता बहुत बहुत जरूरी है। आंतरिक रूप से अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे जहन पर लगातार छाया रहता हो, जिसकी याद तुम कभी भूल ना पाते हो, तो जिंदगी में बड़ी दुर्गति रहेगी। क्योंकि मन में कुछ ना कुछ तो चलते ही रहना है, फिर कुछ ही चलता रहेगा, माने सब व्यर्थ की चीजें। कोई एक मूल सशक्त केंद्रीय भाव तो है नहीं, तो फिर क्या है मन में? टूटे छितराए फुटकर विचार।
और जिस वक्त जो विचार है ऐसा लग रहा है उस वक्त कि वही सबसे बड़ी चीज़ है। ये एक आम मन की बात हो रही है कि उसे कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन मन का काम तो है ही चलना, तो कुछ भी चलता रहता है और जिस वक्त जो चलता रहता है वही बहुत सच्चा लगता है। ऐसा लगता है कि बस यही है सब कुछ। जैसे कोई बच्चा हो ना समझ, उसको बैठा दिया गया है सिनेमा के पर्दे के सामने और दृश्य आ रहे हैं एक के बाद एक और बहुत परिवर्तनशील होते हैं उसमें दृश्य। सिनेमा में भी एक सेकंड में तुम्हारे सामने कुछ नहीं तो 20 दृश्य आ जाते हैं, तभी तो लगता है कि जो हो रहा है वो लगातार हो रहा है एक फिल्म के रूप में। तो जो भी दृश्य आ रहे हैं उस बच्चे के सामने, उसको वही दृश्य बिल्कुल पकड़ ले रहे हैं। उसको लग रहा है यही तो असली चीज़ है। अभी सामने से घोड़ा दौड़ रहा है पर्दे पर, बच्चा उसी में बिल्कुल खो गया, लिप्त हो गया और खट से दृश्य बदल जाता है, जैसे संसार में दृश्य बदलते हैं। एक नदी दिखाई देने लगती है, एक पहाड़ दिखाई देने लगता है, कहीं को गोलियां चलने लगती हैं, कहीं कुछ नाचने गाने का हंसने का कार्यक्रम होने लगता है, कहीं कोई बीमार हो जाता है, कहीं कोई बिछड़ जाता है, कहीं मर जाता है। तो ये सब चल रहा है और सामने जो भी दृश्य आ रहा है बच्चा उसी में पूरे तरीके से घिर जा रहा है। उसके पास जैसे कोई आंतरिकता नहीं है, कुछ अपना जैसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो पर्दे से आते दृश्यों से बिल्कुल बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि पर्दे से जो कुछ भी उसके पास आ रहा है उससे वह बड़ी चीज़ अस्पर्शित रहे। वह इतना बड़ा मुद्दा कि सिनेमा पर जो भी चल रहा है वो मुद्दा एकदम छोटा, महत्वहीन पता चले। तो जब वह इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ जो सदा याद रहे, जो सदा जहन पर छाई रहे, जो जिंदगी का एक सतत और केंद्रीय मुद्दा हो, वह नहीं है आपके पास, तो फिर यही होगा। जब जो चीज़ सामने आएगी वह चीज़ आपके लिए सब कुछ हो जाएगी। कुल मिला जुला कर जिंदगी का निष्कर्ष निकलेगा कि एक बर्बाद जिंदगी। तो बाहर के लक्ष्यों में से किसको चुने यह मत पूछिए, यह बाद में पूछिएगा। पहले यह पूछिए कि भीतर जो कुछ चल रहा है उसमें से कितना महत्वपूर्ण है, कितना है जो मूल्य देने लायक और कितना है जो बस फालतू का कचरा है, कुछ भी चल रहा है। तो शुरू में ही हमने कहा था कि बाहर आपको जो कुछ भी आकर्षित करता है वह भीतर का ही प्रतिबिंब है। जैसा आपका मन है वैसे ही, जैसे आपने भीतर सो चीज़ों को महत्व दे रखा है तो बाहर भी आपको 100 चीज़ें लुभाएंगी। तो भीतर की सफाई कर ली तो बाहर की 50 चीज़ें आपको खींचना ही बंद कर देंगे। और भीतर कैसे पता चले कि क्या महत्वपूर्ण है, उसके लिए विशेष कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि आदमी और आदमी के मन की संरचना ऐसी है ही नहीं कि वह प्राकृतिक तौर पर योग्य हो या ज़रूरत अनुभव करे खुद को देखने की, भीतर जानने की, अंतर्गमन की, अपने मन का अवलोकन करने की। आदमी में प्राकृतिक तौर पर वह योग्यता विकसित है ही नहीं। तो इसीलिए बाहर की कोई चीज़ हो उसको हम आसानी से देख लेते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, अनुसंधान भी कर लेते हैं, खोजबीन कर लेते हैं, लेकिन मन क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, विचार का स्रोत क्या है, क्यों उसको कुछ कीमती लगता है, क्यों किसी चीज़ को वो भूल जाती है, ये जानने समझने की हमको कोई पैदाइशी प्राकृतिक या सामाजिक शक्ति उपलब्ध नहीं है। इस मामले में इंसान बड़ा लाचार और बेसहारा है। उसका निर्माण कुछ इस तरह से हुआ है कि बाहर जो चीज़ें दिखवानी हो दिखवा लो। बुद्धि खूब चलती है बाहर की तरफ, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, बताओ बाहर क्या पता करना है, मन लग जाएगा उधर को देखने में। और उधर को देखने में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो गई, क्योंकि प्रकृति ने आपको रचा ही ऐसा है कि आप बाहर ही देखो और आप बाहर देख ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई बाहर देख रहा है, कोई दूसरा है जो बाहर उससे और दूर तक देख रहा है। इसमें यह दूसरा व्यक्ति जो पहले से बेहतर तो है लेकिन उसी तल पर है, उसी के तल का है। जैसे कि एक सड़क हो, एक सड़क पर दो व्यक्ति खड़े हैं, एक आदमी उस सड़क पर देख ले रहा है मान लो 500 मीटर तक, कोई दूसरा व्यक्ति है जो वो 5 किलोमीटर तक देख रहा है। तो दूसरा पहले से एक हिसाब से बेहतर तो है कि ये 500 और वो 5000 मीटर तक देख रहा है, लेकिन ले देकर देख तो वह भी उसी सड़क पर रहा है ना, बस थोड़ा और आगे तक। उसका रास्ता अलग नहीं हो गया, उसकी दृष्टि अलग नहीं हो गई। अलग वह व्यक्ति है जो कुछ ऐसा कर ले जाए जिसके लिए हमें शारीरिक प्राकृतिक तौर पर, जन्मगत तौर पर तैयार ही नहीं किया गया। सोचने को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आदमी के निर्माण में ही कुछ खोट है।
असली आदमी वह है जो अपनी शरीरगत और मानसिक दुर्बलताओं को चुनौती दे करके वह कर डाले जो उससे उसका शरीर कभी करवाना चाहता ही नहीं था। अब ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है ना, यह कैसे हो जाएगा भाई? एक मशीन है वो काम कैसे करना शुरू कर देगी, वो काम कैसे करना शुरू कर देगी जिस काम के लिए उसको रचा ही नहीं गया है। उसका डिज़ाइन, उसकी अभिकल्पना ही ऐसी नहीं है कि मशीन वह काम करे। वह कैसे वह काम शुरू कर देगी? और नहीं कर सकती। कोई मशीन ऐसी नहीं है जो अपने उद्देश्य से अलग हटकर, बल्कि अपने उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत जा करके अपने उद्देश्य से उच्च किसी तल में कोई और काम करना शुरू कर दे। कोई मशीन ऐसा नहीं कर सकती। वह तो वही करती है जिस चीज़ के लिए उसका निर्माण हुआ है। लेकिन क्या इंसान केवल मशीन है? हाँ, लेकिन आदमी चैतन्य जीव है, समझो। इंसान केवल मशीन नहीं है, आदमी चैतन्य जीव है। अजीब सी उसकी चेतना है, आधा चैतन्य सा है, आधा जड़ सा है, यांत्रिक सा, मशीन सा। और हम जब अभी बात कर रहे हैं तो इस बातचीत का पूरा उद्देश्य चेतना को राहत और शांति पहुंचाना है। जिस हद तक हम मशीनें हैं उस हद तक यह बातचीत आपके किसी काम नहीं आ सकती। उदाहरण के लिए, अगर आपके शरीर की कोई हड्डी छोटी है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला कि यह चर्चा सुनेंगे और आपकी हड्डी की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हड्डी है वो शरीरगत चीज़ हो गई, वो जड़ है। लेकिन अपने शरीर की किसी छोटी हड्डी को लेकर अगर आपकी चेतना में कोई परेशानी रहती है, आप परेशान रहते हैं, तो इस बातचीत से उस चीज़ में लाभ हो सकता है। तो ये बातचीत है वो चेतना के लिए है, ठीक। ये सारी बातचीत आदमी के उस हिस्से के लिए की जा रही है जो मशीन नहीं है, जो चैतन्य है। और उस हिस्से को संबोधित करके अभी कहा जा रहा है कि जब तक तुम मशीन के क्रियाकलापों को चुनौती नहीं दोगे, हिम्मत नहीं दिखाओगे, कुछ ताकत नहीं बढ़ाओगे अपनी, तब तक तुम परेशान रहोगे ही। यह बातचीत इसलिए हो रही है ना, किसी को राहत देने की जरूरत तब पड़ती है ना जब वह परेशान हो। ये सारी बातचीत अगर इसलिए है, सारा अध्यात्म अगर इसलिए है कि लोगों को शांति मिले, राहत मिले, तो प्रकट बात है कि लोग अभी परेशान हैं। यह तथ्य है। परेशान इसलिए हैं क्योंकि हमें जैसे रचा गया है तो हम पर जिम्मेदारी आ गई है कि हम वह कर डालें जो करने के लिए शायद हमें रचा ही नहीं गया है। मुश्किल लग रहा है ना, पर करना पड़ेगा। अध्यात्म इसीलिए ईश्वर की प्राप्ति वगैरह का काम नहीं है। अध्यात्म सीधे सीधे एक कमजोर आदमी को ताकतवर बनाने का काम है। और हम कुछ ऐसे अजीब लोग हैं कि हमें यह लक्ष्य दे दिया जाए कि 7 आसमानों पर जो ईश्वर बैठा है उसे हासिल करना है, तो हम तैयार हो जाएंगे, कहेंगे बढ़िया है। हमें ऐसा लक्ष्य दे दिया जाए कि तुम्हें अपने शरीर से ही बाहर छलांग मार करके 3 लोकों का भ्रमण करना है, तो हम कहेंगे बिल्कुल हम ये करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि तुम भीतर से अभी कमज़ोर हो, बीमार हो, अज्ञानी हो, तुम्हें ताकतवर बनना है, सबल बनना है, ज्ञान अर्जित करना है, तो हम कहेंगे नहीं, यह काम तो नहीं करना जी, हमको यह काम तो मुश्किल है। और चूंकि यह काम मुश्किल है इसलिए इसमें अधिकांश लोगों को सहारा चाहिए। उसी सहारे का नाम है आध्यात्मिक ग्रंथ। आध्यात्मिक ग्रंथ वो जो तुम्हारे मन की उलझनों को ख़त्म करे, जो तुम्हें स्पष्टता प्रदान करे, वो है आध्यात्मिक ग्रंथ। बाकी जो भी एक कपोल कल्पित परिकथाएं हैं इनको हटाओ, ये बकवास है, बच्चों की चीज़ें हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि ज़िंदगी आप नहीं जी पाओगे सशक्त तौर पर अगर आप आध्यात्मिक ग्रंथों के पास नहीं हो। बहुत लोगों को बात समझ में नहीं आ रही मेरी। वे कहते हैं नहीं साहब क्या ज़रूरत है, हमें तो कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं है। जिन्हें कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं है उनसे मैं कहता हूँ भाई तुम मौज मारो, बाद में बात करेंगे तुमसे। और एक फिर दूसरी कोटि के आते हैं, वे कहते हैं तकलीफ़ तो है लेकिन हम इलाज खुद ही कर लेंगे। या वे कहते हैं कि हाँ तकलीफ़ तो है पर हमें बहुत ज़्यादा इस बात पर भरोसा नहीं कि तकलीफ़ दूर करने के लिए ग्रंथ पढ़ना ही ज़रूरी है। ये बात उनके लिए है, मैं उनको समझा रहा हूँ। काम बहुत मुश्किल है, अकेले नहीं कर पाओगे, इसलिए ग्रंथ चाहिए भाई। इस मशीन को अपने खिलाफ जाना है, नहीं हो पाएगा। और कभी किसी ने कर लिया होगा तो कोई करोड़ों अरबों में एक रहा होगा। किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का या किसी विशेष संत या ऋषि का नाम लेकर के तुम सिद्ध करोगे कि उन्होंने तो ये सब कर लिया था। वो तो अपने भीतर प्रवेश कर गए थे, अपने मन को समझ गए थे, अपने मन का सब कचरा साफ कर लिया था। जो चीज़ आप कह रहे हैं कि जीवन में एक
केंद्रीय मूल्य होना चाहिए, उन्होंने उस केंद्रीय मूल्य की पहचान कर ली थी और वो उसी में लगातार डूबे रहते थे। वही चीज़ उनके मन पर हमेशा छाई रहती थी। तो उन्होंने तो कर लिया था बिना ग्रंथों के। वो कोई करोड़ों अरबों में एक होता है ना। आपको यह विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए कि करोड़ों अरबों में आप शायद नहीं हैं। और फिर जो आदमी परेशान है उसको तो भाई जहाँ से भी सहारा मिल जाए अच्छी बात है, उसको तो स्वीकार करना चाहिए, कम से कम आजमाना तो चाहिए। प्रयोग ही करके देख लो, मानो नहीं पर जांच तो सकते हो। इतनी तुम किताबें पढ़ते हो दुनिया भर की, तुम उनकी भी किताबें पढ़ते हो जो कहते हैं कि कोई किताब नहीं पढ़नी चाहिए। तो कम से कम उन किताबों को भी पढ़कर देख लो जिसमें वह बात कही गई हो, वह माहौल रचा गया हो जो इस मिट्टी की मशीन को मिट्टी से आगे देखने की दृष्टि देता हो। वह जब करोगे तभी भीतर सफाई आएगी, और भीतर जब सफाई आ गई तो फिर बाहर कौन सा लक्ष्य ठीक है कौन सा नहीं है ये बात स्पष्ट हो जाएगी। जितने भी लोग इस सवाल से जूझ रहे हैं कि जिंदगी में किधर को चले, क्या लक्ष्य बनाए, क्या काम करे, क्या पाने लायक है क्या नहीं, 3-4 तरह के विकल्प हैं, कौन सा चुने इनमें से, इस तरह के सवाल सब लोगों के पास होते हैं, चाहे फिर वो जवान हो, प्रौढ़ हो या वृद्ध हो। बल्कि आजकल तो बच्चों तक के पास ऐसे सवाल होते हैं कि निर्णय कैसे ले, डिसीजन मेकिंग। उन सभी से मैं कह रहा हूँ बाहर तुम नहीं उलझे हुए हो। ऐसा मत सोच लेना कि तुम बाहर उलझे हुए हो, ये भ्रम मत पा लेना कि तुम्हें बाहर क्या निर्णय लेना है ये बात समझ में नहीं आ रही। बल्कि असली समस्या पहले भीतर होती है। तुम भीतर उलझे हुए हो, तुम भीतर फंसे हो। तुम्हें ये नहीं पता कि भीतर कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है। यह ललचाता है, ये लुभाता है, ये चीज़ आकर्षित करती है, वो चीज़ वादा करती है। इसमें से क्या है जो असली है तुम्हें ये नहीं पता है भीतरी तौर पर। और भीतरी तौर पर वो पता करने के लिए तुम्हें उनकी संगति करनी ही पड़ेगी जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही यही जानने में निकाल दिया, जिन्होंने खुद भी जाना, जिन्होंने दूसरे जानकारों से, ज्ञानियों से भी जाना सुना सीखा, और जिन्होंने फिर आपके लिए पीछे अपने शब्दों की विरासत छोड़ दी। उनकी संगत करनी पड़ेगी। उनकी संगति के बिना अगर तुम सोच रहे हो कि ब्रह्मजाल से खुद ही तुम निपट लोगे, बाहर आ जाओगे, तो मुझे यही कहना होगा कि इसकी संभावना लगभग शून्य है, नहीं हो पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।